स्टूडेंट, मैं अनीश कुमार केमिकल पॉइंट से। आप क्लास 9th का वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो 4th वाला होने वाला है, 4th वीडियो हो जाइए। तो इसमें हम लोग 9th में साइंस में बायोलॉजी वाला देख रहे थे पोर्शन। तो बायोलॉजी में हमारा सबसे पहला जो चैप्टर था वो है यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें कि हमको मेनली पढ़ना है किसके बारे में, सेल के बारे में। तो सेल की डिफिनीशन क्या होती है हम आपको बता चुके हैं, फिर भी हम आपको रिवाइज कराते हैं। यहाँ पर देखिए सेल क्या है। सेल इज एवरीथिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल ही सब कुछ है किसी भी जीवधारी के लिए। कोशिका किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, ये सेल की डिफिनीशन है। और सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी, हमने आपको बता दिया है। हम इसका नोट्स आपको दे देंगे, आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। रॉबर्ट हुक उन्होंने 1665 में कार्क की पतली लेयर को माइक्रोस्कोप से देख करके उन्होंने कंपार्टमेंट की तरह जो संरचनाएं देखी, उसका नाम रखा सेल। सेलुला बोला था स्टार्टिंग में उन्होंने, उसके बाद सेल रखा गया इसका नाम। अगर हम देखें सेल ही सब कुछ है, कोई भी जीवधारी है। अगर हम आपसे बोलें अमीबा है, पैरामीशियम है, अमीबा है, पैरामीशियम है, आप देखेंगे तो ये एक कोश की जीवधारी हैं। इनकी भी जो पूरी बॉडी है वो सेल से ही मिलकर बनी है। हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, हम लोग की बॉडी पूरी की पूरी सेल से मिलकर, प्लांट की बॉडी सेल से मिलकर बनी, जितने भी एनिमल्स हैं सबकी बॉडी सेल से मिलकर बनी, जितनी भी प्लांट्स हैं सबकी बॉडी सबकी बॉडी प्लांट सेल से मिलकर बनी है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें टाइप ऑफ सेल की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन सेल आर ऑफ द टू टाइप, प्रोकारियोटिक सेल और यूकारियोटिक सेल। इसे हम लोग ससीम केंद्रीय और अससीम केंद्रीय बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे प्रोकारियोटिक सेल की। तो प्रोकारियोटिक, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है आद्य, आद्य का मतलब होता है पुराना, आद्य का मतलब होता है पुराना, यानी कि जो जिसमें कि प्राथमिक टाइप का, कुल मिलाकर इसको आप प्राथमिक बोलिए, प्राथमिक प्रकार का केंद्रक जिसमें होगा, केंद्रक जिसमें होगा वही हमारा प्रोकारियोटिक कोशिकाएं कहलाएंगी। इसका एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया है। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक टिपिकल सेल के बारे में देखेंगे कि एक टिपिकल सेल देखेंगे जो कि हम प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक, देखिए इसका जो एग्जाम्पल है प्रोकारियोटिक सेल का, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की जो कोशिकाएं होती हैं प्रोकारियोटिक टाइप की होती हैं। इसमें वेल डेवलप्ड, हम यहाँ पर एक कोशिका बनाते हैं। देखिए हमने लास्ट टाइम में बनाया हुआ था इसको, तो फिर से हम यहाँ पे बना देते हैं। ये देखिए ये हमारा है वायरस, ठीक है। वायरस की तरह, ये हमारा वायरस की तरह दिखने वाला बैक्टीरिया जो कि बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होता है। इसके आउटर अगर ये जो संरचना दिख रही है ये सेल से मिलकर बनी है। सेल ये अकेली सेल होती है और इसके आउटर ये जो सबसे मोटी वाली लेयर है, इसमें आप सेल वॉल देख सकते हो, यहाँ पे सेल वॉल होती है। उसके बाद अंदर की एक लेयर होती है, अंदर की एक लेयर होती है, अंदर की एक लेयर होती है जिसे हम लोग सेल वॉल नाम देते हैं, जिसे हम लोग सेल वॉल नाम देते हैं, ठीक है। ये देखिए सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर आपका ये आपका डीएनए या आरएनए मिलेगा, न्यूक्लियर मटेरियल, डीएनए या आरएनए मिलेगा। इसके अलावा राइबोसोम मिलेंगे। ये सभी कोशिकांग होते हैं। ये फ्लैजेला है इसका, ये क्या है, फ्लैजेला है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया की सेल है। तो इस प्रकार की ये प्रोकारियोटिक सेल होती है। सारी की सारी प्रोसेस जो होंगी इसी सेल के अंदर घटित होंगी, ठीक है। तो ये है आपका बैक्टीरिया। अगर हम यूकारियोटिक सेल की बात करें, यूकारियोटिक सेल क्या होती है, तो यूकारियोटिक सेल में हम अब यूकारियोटिक सेल में इसके उलट होता है। यू का मतलब होता है वेल अरेंज्ड। वेल अरेंज्ड का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं यू कार्योटिक सेल, यूकारियोटिक सेल। तो यू का मतलब यहाँ पर है वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। और कार्यन का मतलब है, कार्यन का मतलब है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस
न्यूक्लियस यानी कि जिसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड एकदम सुसंगठित विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, ऐसी कोशिका को हम लोग यूकार्योटिक कोशिकाएं कहते हैं। यूकार्योटिक का एग्जाम्पल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, पीपीएलओ को छोड़कर बाकी अन्य जीव की जितनी भी कोशिकाएं हैं सभी यूकार्योटिक कोशिकाएं हैं। हम लोग की कोशिकाएं यूकार्योटिक कोशिकाएं हैं। प्लांट जो आप देख रहे हो, तो देखिए हम लोग अब बात करते हैं यूकार्योटिक कोशिका के बारे में, यानी कि ये जो यूकार्योटिक सेल होती है, यूकार्योटिक सेल, उसमें अगर हम बात करें तो यू का मतलब हमने अभी ये बताया आपको कि वेल ऑर्गेनाइज्ड, और कार्यान का मतलब आप समझते ही हैं, कार्यान का मतलब होता है केंद्रक, कार्यान का मतलब यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। तो यूकार्योटिक सेल इसका मतलब अब देखिए बीजीए बैक्टीरिया यानी कि साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया को छोड़कर जितने भी ऑर्गेनिज्म सब में कैसी सेल होती है, यूकार्योटिक सेल होती है। तो एक टिपिकल यूकार्योटिक सेल हम यहाँ पे बनाते हैं, आप लोग देखिएगा। एक प्लांट सेल बनाते हैं हम यहाँ पर। तो प्लांट सेल अगर बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हम देखिए ड्रा करते हैं। अब देखिए सेल का शेप और स्ट्रक्चर किसी प्रकार से हो सकता है। अब ये टाइप के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए एक सेल हमने यहाँ पर ड्रा कर दी है। तो देखिए यहाँ पर ये एक सेल हमने यहाँ पर ड्रा कर दी। ठीक है, ये देखिए एक सेल हमने यहाँ पर ड्रा कर दी, इस तरह से ड्रा कर दी। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है आपको दिख रहा है, ये सेल वॉल है। इसका सेल वॉल देखिए, सेल वॉल दोनों में पाई जा रही है। प्रोकार्योटिक ये सेल मेम्ब्रेन है,